एपिसोड शुरू होता है पहाड़ी इलाकों में एंड हम लोग बहुत सारे मेमोसाइन को देखते हैं। ऐसा बाकी लोग भी यहाँ पर ही होते हैं। एनेस्टर सिटी जाने के लिए उन लोगों को स्नोई माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को मेमोसाइन को रेंट पे लेना पड़ेगा। मेमोसाइन ट्विन टास्क पोकेमॉन कहा जाता है। आइस एज के बाद टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेमोसाइन की संख्या कम चुकी है एंड बॉनी को भी मेमोसाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है। ओके, इनमें से कोई को चुन लो एंड उस पर जाके हम लोग के स्टाफ के पास छोड़ देना। एक मेमोसाइन में 2 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए साइना बॉनी एक साथ एंड दूसरे में एहसान साइना बैठ रहे हैं। इसके बाद वो लोग स्नोई माउंटेन में जाने के लिए जरूरी सामान भी रेंट पे ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग मेमोसाइन के ऊपर चढ़ चुके होते हैं। क्लेमेंट थोड़ा डरा हुआ लग रहा होता है, लेकिन बॉनी पूरी तरह से जोश में होती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हर वक्त साथ हूँ, इसके लिए शुक्रिया बॉनी। एंड वो लोग स्नो माउंटेन की तरफ अपने जर्नी में निकल पड़ते हैं। सब लोग अब स्नोई माउंटेन के वहाँ से जा रहे होते हैं। साइना आगे एंड क्लेमेंट बॉनी पीछे चल रहे होते हैं। उन लोगों का सफर अच्छा ही चल रहा है। उसके बाद वो लोग देखते ही उनके सामने बहुत खाड़ी ढलान आ चुकी है। वो लोग प्लान बनाते हैं साइना आगे जाएंगे, उन लोगों के ऊपर पहुंचने के बाद क्लेमेंट बॉनी आएंगे एंड साइना के कहने के बाद वो लोग धीमे एंड सेफली जाने का डिसाइड करते हैं एंड मेमोसाइन चढ़ना शुरू कर देता है। मेमोसाइन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हम लोग देखते ही मेमोसाइन ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुका है और थोड़ा सा तुम ये कर सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं मेमोसाइन का पैर फिसल जाता है एंड वो लोग फिसल के नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार मेमोसाइन उसको रोक लेता है एंड सब लोग सेफ होते हैं एंड एज मेमोसाइन का शुक्रिया कहता है रोकने के लिए। इसके बाद क्लेमेंट सजेस्ट करता है जो उन लोगों को दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद साइना एस को उसको चलाने देने को कहती है। चलो भी यार भूलो मत, मैंने जो सीखा है मेरे मॉम चैंपियन रायन रिसर्च से, मैं ये कर सकती हूँ। एंड एस भी मान जाता है। ओके मेमोसाइन, जस्ट रिलैक्स हो जाओ एंड धीमे धीमे जाओ। इसके बाद मेमोसाइन फिर से चलना शुरू करता है। वो लोग बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं, इसलिए उन लोगों को फिर से पूरा ही चलना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा ही चलते रहो, स्लो एंड इजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोसाइन थोड़ा अपना बैलेंस बिगाड़ देता है, लेकिन साइना के समझाने के बाद एक एक स्टेप लेने के लिए वो ठीक से जा रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं वो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं एंड साइना मेमोसाइन को शुक्रिया कहती है। एस भी कहता है जो साइना ने भी बहुत ज्यादा अच्छा किया है। क्लेमेंट एंड बॉनी रास्ते की मदद से वो लोग ऊपर आ रहे होते हैं, तो भी क्लेमेंट डर रहा होता है एंड बॉनी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होती है एंड थोड़ी देर में वो लोग भी ऊपर पहुंच चुके हैं। क्लेमेंट जब देखता है वो लोग बहुत ज्यादा ऊपर है, क्लेमेंट डर जाता है एंड वो फिर से नीचे जाना चाहता है। इसके बाद बाकी लोग थोड़ा उसको हिम्मत देते हैं एंड वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट भी यहाँ पर होते हैं एंड वो लोग यहाँ पर आके पछता रहे होते हैं। वो लोग रेडी नहीं थे यहाँ के लिए एंड जैसी अपनी दुनिया में ही खोई हुई होती है एंड वो कह रही है जो उसको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है। यहाँ पर कितनी ठंडी है, तुम लोग जाके हीटर ले आओ। इसके बाद हम लोग एहसान बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं एंड साइना मेमोसाइन को रिलैक्स होकर जाने को कह रही होती है। एस को यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है एंड साइना जब देखती है यहाँ पर बहुत गहरा खाई है और डर जाती है एंड तब हवा चलना भी शुरू हो जाता है। तब ब्रिज भी हिलने लगता है एंड साइना और भी ज़्यादा चीख रही होती है एंड साइना को काउंटडाउन होने को कह रही होती है एंड हम लोग देखते हैं हवा चलना जल्दी बंद हो जाता है एंड सब लोग अब रिलैक्स होते हैं एंड वो लोग फाइनली ब्रिज को क्रॉस कर देते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, चलो फिर से करते हैं। पृथ्वी के सारे पैसे भी दे दो तब भी नहीं। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को दिखाया जाता है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होती है। इसके बाद उन लोगों को एक गुफा दिखती है एंड वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं गुफा से कोई बाहर आ रहा है। वो एक एबामा स्नो होता है। इसके बाद जैसे उसका गोड का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जानने के लिए एक ओपोनेंट ढूंढ रही होती है एंड एबामा स्नो को चुनती है। पहले जैसे शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है एंड एबामा स्नो आइस पंच इस्तेमाल करता है, जिससे उसने शैडो बॉल को पूरी तरह से रोक दिया है। इसके बाद जैसे सीड बॉम्ब इस्तेमाल करने को कहती है, लेकिन वो अटैक लगने से पहले उसने काउंटर अटैक कर दिया होता है जो गोड को लग चुका होता है। इसके बाद जेम्स भी अपनी किंग को बाहर निकलता है एंड वो साइबीम इस्तेमाल करता है। वो जाके एबामा स्नो को लगता है, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो आइस बीम इस्तेमाल करता है। टीम रॉकेट इसको बच नहीं पाते एंड वो लोग तारे बन जाते हैं। इसके बाद ऐसा बाकी लोग चलते चलते देखते हैं उन लोगों के रास्ते के सामने बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। उन लोगों को और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा होता है एंड वो लोग अब वापस भी नहीं जा सकते। इसके बाद ऐसा बाकी लोग समझ चुके हैं जो मेमोसाइन कुछ करने वाले हैं एंड वो लोग फुल स्पीड में दौड़ना शुरू कर देते हैं एंड वो लोग कैसे पकड़ लेते हैं। वो लोग समझ चुके हैं मेमोसाइन क्या कर रहे हैं एंड वो लोग आके बड़े पत्थर को टक्कर मार देते हैं। धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं वो पत्थर पूरी तरह से टूट चुका है। वो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं देखकर वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सब के बाद पिकाचू को लगता है जो उसने कुछ सुना है। इसके बाद मेमोसाइन चलना शुरू करता है, लेकिन वो लोग गलत रास्ते जा रहे होते हैं। ऐसा उन लोग को दूसरा रास्ता लेने को कह रहा होता है, लेकिन वो लोग बात नहीं सुन रहे हैं एंड हम लोग देखते हैं वो लोग उस गुफा के पास पहुंच चुके होते हैं। एबामा स्नो भी बाहर आ जाता है
अब हमारा स्नो एक फ्रॉस्टी पोकेमॉन है। ये लोग माउंटेन में रहते हैं जहाँ पर स्नो होता है। इसके बाद एबामा स्नो ऐसा बाकी लोगों के ऊपर ब्लिजर्ड इस्तेमाल करने लगता है। एस मैम्बो स्नो इनको वापस ले जाने को कह रहा होता है, लेकिन वो लोग बात नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद पिकाचू गुफा में कुछ नोटिस करता है एंड बाकी लोग भी देखते हैं। वो स्नोबर्ड होता है एंड सब लोग देख के समझ चुके थे उसके साथ कुछ तो सही नहीं है। इसके बाद एस मैम्बो स्नो से उतर कर एबामा स्नो की तरफ जाने लगता है एंड साइना भी आ रही होती है। अबामा स्नो, हम लोग यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अबामा स्नो, तुमको हम लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपना ब्लिजर्ड अटैक बंद करता है। ऐसा बाकी लोग समझ जाते हैं जो वो स्नोबॉल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इसके बाद साइना एंड क्लेमेंट आके स्नोबॉल को चेक करते हैं। उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसके बाद क्लेमेंट सोचता है एंड उसको याद आता है जो माउंट मेरिकल यहाँ कहीं पर उगता है एंड स्प्रिंग मॉस की मदद से वो लोग उस स्नोबॉल को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद साइना अपने डिवाइस में उन लोगों का पिक्चर दिखाते हैं। स्प्रिंग मॉस एक हॉट स्प्रिंग के पास उगता है एंड माउंटेन मेरिकल और स्नोई इलाके में उगता है। इसके बाद क्लेमेंट को याद आता है जो उसने सुना था इन सब गुफा के आखिर में एक हॉट स्प्रिंग है। इसके बाद एस साइना स्प्रिंग मॉस एंड क्लेमेंट बॉनी माउंटेन मेरिकल ढूंढने वाले हैं। इसके बाद चेसपिन आकर के लिए बाहर आ जाता है एंड वो भी मदद करना चाहता है। वो लोग डिसाइड करते हैं जो चेसपिन पिकाचू को यहाँ पर छोड़ के जाएंगे स्नोबॉल का ख्याल रखने के लिए एंड साइना प्रेक्सन को भी यहाँ पर रहने को कहती है। इसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग एहसान साइना को देखते हैं। वो लोग ऐसे जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं एंड वो लोग डिसाइड करते हैं जो लोग 1 by 1 हर एक में जाकर देखेंगे। पहले बारे में थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग देखते हैं उनके सामने डेड एंड आ चुका होता है एंड वो लोग दूसरे रास्ते में जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं उनके सामने एक खाया आ जाती है, ये भी एक डेड एंड है। वो लोग समझ चुके हैं जो वो लोग हर एक को चेक नहीं कर सकते, उनके पास उतना टाइम नहीं है। इसके बाद ऐस को एक आइडिया आ जाता है एंड वो नॉयबैट को बाहर निकालता है। नॉयबैट के पास एक टेक्निक है एकोलोकेशन, जिसकी मदद से वो हॉट स्प्रिंग को आसानी से ढूंढ सकता है सुपरसोनिक वेव की मदद से। इसके बाद नॉयबैट अपने काम में लग जाता है एंड थोड़ी देर में उसने स्प्रिंग को ढूंढ लिया होता है। इसके बाद हम लोग क्लेमेंट एंड बॉनी को देखते हैं एंड बॉनी समझ चुकी है जो इतने स्नो में वो लोग कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड इसके बाद क्लेमेंट अपना क्लेमेंट गियर ऑन करता है एंड अपना नया डिवाइस बाहर निकलता है एंड उस मशीन का नाम होता है स्नो फ्लावर फाइंडर। ये मशीन फ्लावर का ओवरऑल सेंट भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो लोग स्नो के नीचे उगते हैं। शायद ये वाला मशीन इस बार काम करेगा। एंड इसके बाद क्लेमेंट अपना मशीन का पावर ऑन कर देता है एंड वो लोग देखते हैं उनके नीचे एक फ्लावर है। बॉनी ये देख के थोड़ा चौंक जाती है जो उसने इतनी जल्दी ढूंढ लिया। इसके बाद क्लेमेंट बनरबली को बाहर निकालता है एंड डिगी इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो जाके बाहर ले आता है। हम लोग देखते हैं वो असल में एक चेस्टोबेरी होता है एंड वो लोग समझ चुके हैं जो वो लोग उसको उतने आसानी से भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके बाद क्लेमेंट मशीन का पावर फुल कर देता है एंड उन लोगों को बहुत सारे फ्लावर दिख रहे होते हैं। उन लोगों के एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा। पिकाचू जो स्नोबॉल के ऊपर हाथ देता है उसका हाथ ही जल चुका होता है। इसके बाद पिकाचू को कुछ याद आता है एंड प्रेक्सन एंड चेसपिन को कुछ कहता है एंड उसके बाद वो लोग जाके स्नोबॉल बनाने लगते हैं एंड चेसपिन ने एक बड़ा वाला बनाया है जो वो नीचे लाते लाते वो भी उसके अंदर चला जाता है एंड जाके एक पत्थर से टकरा जाता है एंड प्रेक्सन समझ चुके हैं जो उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग देखते हैं वो लोग स्नोबॉल के ऊपर दे रहे होते हैं, लेकिन वो सब पूरी तरह से पिघल कर पानी बन रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर ये करने के बाद हम लोग देखते हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग एस साइना को देखते हैं, उन लोगों को फाइनली हॉट स्प्रिंग मिल चुका होता है एंड थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन लोग के स्प्रिंग मॉस भी दिख चुका होता है। इसके बाद हम लोग क्लेमेंट बॉनी को देखते हैं, उन लोगों को भी फाइनली माउंटेन मेरीगोल्ड मिल चुका है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचे पर होता है। क्लेमेंट के पास कुछ नहीं है जो उतना ऊंचा पहुंचता है। बॉनी के कहने के बाद जो वो करेगी क्लेमेंट थोड़ा सोचता है, उसके बाद वो भी मान जाता है। वो अपने रोबोटिक हैंड की मदद से बॉनी को ऊपर लेकर छोड़ देता है एंड बॉनी को भी फाइनली माउंटेन मेरीगोल्ड मिल चुका है। तभी हम लोग को देखते हैं टीम रॉकेट भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए वो लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद टीम रॉकेट ने उन लोगों को बात सुन लिया होता है एंड वो लोग रिवेंज लेने का प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग वापस आ चुके हैं एंड क्लेमेंट मेडिसिन बना के स्नोबॉल को खिला देता है। वो थोड़े टाइम के बाद ही ठीक हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं एक जाला के एबामा स्नो को पकड़ लेता है। वो लोग बाहर आते हैं एंड देखते हैं मैमोस्वान भी पकड़े गए हैं एंड सब लोगों को पता है वो कौन है। वो लोग अपने इंट्रो देते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बकवास करने के बाद टीम रॉकेट बैटल के मूड में आ चुके होते हैं। जैसे गोरगाइस एंड जेम्स किंग को बाहर निकलता है, एस प्लान बनाता है जो एहसान पिकाचू टीम रॉकेट को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उसी मौके में वो लोग जाके एबामा स्नो को छुड़ा लेंगे। जैसे पहले गोरगाइस तो शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है। गोरगाइस 3 शैडो बॉल एक साथ इस्तेमाल करता है। वो जाके उन लोगों के सामने गिरता है। धुआं से बाहर निकल कर पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करता है जो जाके गोरगाइस से पूरा पास में गिरता है एंड सब लोग अपने प्लान के मुताबिक चलने लगते हैं।
वो लोग जब टीम रॉकेट के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, जेम्स उन लोगों को नोटिस कर लेता है एंड साइड बीम इस्तेमाल करने को कहता है। वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है उन लोगों के। धुआं आने के बाद क्लेमेंट चेस पिन को पिन मिसाइल इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे किन के बच नहीं पाता है एंड जाके उसको लग जाता है। एंड उस तरफ हम लोग देखते हैं जेसी गोरगाइस को डार्क पाल इस्तेमाल करने को कहती है एंड एस डॉज करके आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। वो डॉज कर देता है एंड उसके बाद आयरन टेल भी लग चुका होता है गोरगाइस को। हम लोग देखते हैं बॉनी किनके के ऊपर स्नोबॉल फेंकती है, उसके बाद उनकी तरफ आ रहा होता है एंड तभी गोरगाइस उड़ के आके उससे टकरा जाता है। इसके बाद चेस पिन अपने वाइन नेक की मदद से प्रेक्सन को उठाकर अबामा स्नो की तरफ फेंक देता है एंड साइना प्रेक्सन को स्क्रैच इस्तेमाल करने को कहती है, जिसकी मदद से उसने नेट को काट दिया होता है। अबामा स्नो नीचे आने के बाद वो आइस बीम एनपी का जो थंडर बोल्ट इस्तेमाल करता है। ये दोनों अटैक एक साथ लगने की वजह से टीम रॉकेट फिर से तारे बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्नोबॉल भी ठीक हो चुका होता है एंड ये देखिए अबामा स्नो एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है। अबामा स्नो एंड स्नोबॉल उन लोगों को बाय कह रहे होते हैं एंड वो लोग उन लोगों को बाय कह के वहाँ से चलने लगते हैं। आज के दिन बहुत कुछ हुआ है ना। हाँ, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करते हुए इसको सुलझा लिया है, एक टीम की तरह। हम लोगों का टीम बेस्ट है। यहाँ से आप लोग एक टाउन को भी देख पा रहे होते हैं। जल्दी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड वहाँ से वो लोग एनेस्टर सिटी की तरफ जा पाएंगे। इसी के साथ हम लोगों का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। बाय।